नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बीबीएस ऑफ स्लैब। इसके पहले बीबीएस सीरीज़ में हमने आपको कॉलम का बीबीएस, फुटिंग का बीबीएस, बीम का बीबीएस बता दिया है और बीबीएस शीट को हम कैसे बनाते हैं एक्सेल में ये भी हमने आपको समझा दिया है। तो आज के जो टॉपिक है वो है बीबीएस ऑफ स्लैब, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि स्लैब की बीबीएस कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम पकड़ते हैं, जिन्हें लेके हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे वन वे स्लैब, टू वे स्लैब हम कैसे पहचानते हैं और कैसे निकालते हैं बीबीएस, उसके बाद हम उसका कैसे निकालते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि जो है स्लैब के बीबीएस में बहुत कुछ होता है बताने को, समझाने को। तो अगर आप ढंग से समझेंगे, जानेंगे तो आप बीबीएस निकालना स्लैब का सीख जाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे थोड़ा सा मुश्किल होता है स्लैब का बीबीएस। बाकी कॉलम बीम से काफ़ी मुश्किल होता है स्लैब का बीबीएस निकालना, उसमें भी क्रैंक बार जो लगा हो और टू वे स्लैब का। तो ये टू वे स्लैब है, इसका बीबीएस निकालना आपको सिखाएंगे, जिसमें दोनों तरफ क्रैंक बार लगे होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको काफ़ी ध्यान से समझिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बीबीएस ऑफ स्लैब। ये हमारे स्लैब की ड्राइंग है, देखिए। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये जो हमारी स्लैब है वो वन वे है या टू वे है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेंथ अपन ब्रेथ कर देते हैं। तो 5/4 करेंगे तो ये 2 से कम आएगा। तो जब भी 2 से कम आए तो हमें समझना चाहिए कि वो टू वे स्लैब है। अगर 2 से ज़्यादा आता है लेंथ अपन ब्रेथ करने पे तो वो वन वे स्लैब होती है। तो ये जो हमारी स्लैब है ये टू वे स्लैब है और इस टू वे स्लैब का हम बीबीएस आज आपको निकाल के दिखाएंगे। अच्छा, वन वे स्लैब में क्या होता है, सब कुछ सेम ही होता है। जो ये क्रैंक बार हम दोनों तरफ से दे रहे हैं ना, वो सिर्फ हम एक तरफ से देंगे, इधर से नहीं देंगे। और टू वे स्लैब होता है तो हम क्रैंक बार दोनों तरफ से देते हैं, इधर से उधर से, दोनों तरफ से हम क्रैंक प्रोवाइड कराते हैं। तो ये छोटा सा जो है वन वे टू वे स्लैब में डिफरेंस है, ये आप चाहे तो और भी अच्छे से पता कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक ये नहीं, हमारा टॉपिक है बीबीएस ऑफ स्लैब। स्लैब की बीबीएस निकालना ये हमारा टॉपिक है। तो हम आपको बताएंगे ये हमारा स्लैब है। सबसे पहले तो हम ड्राइंग पढ़ेंगे। तो देखिए, ये 5 मीटर, इसका लेंथ कितना है 5 मीटर, वेथ कितना है 4 मीटर। मेन बार की जो सरिया है, मेन बार की सरिया वो है हमारी 12 mm की, जिसकी स्पेसिंग है 150 पे। अच्छा, स्लैब की थिकनेस हमारी 150 mm है। कवर, क्लियर कवर हमारा 20 mm का है। डेवलपिंग लेंथ LD हम 40D का प्रोवाइड कराएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार का हमारा जो है 10 mm, ये जो है 10 mm है। 150 सेंटर टू सेंटर पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। टॉप एक्स्ट्रा हमारा कितना है, तो टॉप एक्स्ट्रा हमारा लॉन्गर साइड हम प्रोवाइड करेंगे टॉप एक्स्ट्रा का, वो 10 mm का सरिया प्रोवाइड करेंगे 150 की स्पेसिंग पे। और जो हम शॉर्टर स्पेन प्रोवाइड कराएंगे वो 12 mm की सरिया कराएंगे 150 की स्पेसिंग पे। ठीक है। अब एक्स्ट्रा बार में भी हमें दे रखा है, हम लॉन्गर स्पेन 10 mm की सरिया 150 की स्पेसिंग पे और शॉर्टर स्पेन 12 mm की सरिया 150 की स्पेसिंग पे प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हमारा देखिए, ये हमने यहाँ पे सेक्शन काट रखा है। देखिए, ये हमारा सेक्शन ए है और ये हमने यहाँ पे काट रखा है सेक्शन बी। सेक्शन ए हमारा ऐसा है कुछ और सेक्शन बी हमारा ऐसा है। थिकनेस हमारी देखिए 150 mm की है, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों, मतलब स्लैब की थिकनेस हमारी 150 mm की है। तो ये हमारा ड्राइंग है और ये हमारा गिवन जो हमें दिया हुआ है। अब इसको लेके हम पूरा बीबीएस का, स्लैब का बीबीएस निकालेंगे। ये हमारे पास गिवन है, ये हमारी ड्राइंग है, इसको लेके हम स्लैब का बीबीएस निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी होगी, पहले हमें ये देखना होगा। तो हमारे पास है क्या बीबीएस में। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें निकालना होगा मेन बार निकालना होगा। मेन बार की कटिंग लेंथ निकालनी होगी। अच्छा, कभी भी बीबीएस निकालने के लिए हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कटिंग लेंथ निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, टोटल कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वेट निकाल देते हैं। यही चीज़ करते हैं हम पूरी बीबीएस निकालने के दौरान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन बार का हम बीबीएस निकालेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का बार का निकालेंगे, फिर जो है हम एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन बार का निकालेंगे, फिर हम एक्स्ट्रा जो है बार जो है हमारा उसका निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं हम मेन बार पे। तो मेन बार की कटिंग लेंथ हमें निकालनी है। तो हमारी जो ये मेन बार है ये कितना है, 4 मीटर इसका हमारा स्पेन है। तो स्पेन हमारा हो गया, लेंथ हमारी हो गई 4 मीटर की। अच्छा, मेन बार की कटिंग लेंथ का फार्मूला क्या होगा, लेंथ प्लस 2LD प्लस 0.42D माइनस
जो हमारा बैंड डिडक्शन है 2 1D 2D जो भी आएगा, तो यहाँ पे 1D आ रहा है तो 1D, ये हमारा फार्मूला है जिससे हम मेन बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे। लेंथ हमारा 4000 mm है। अच्छा 2LD, LD कैसे निकालते हैं? L से क्या होता है L और D, तो L होता है हमारा लैपिंग जो कि हम 40 का दे रहे हैं, यहाँ हमने दिखा रखा है डेवलपिंग लेंथ LD 40D हम लेंगे, तो 40 इंटू टी, डायमीटर कितना है 12 mm, और 2 से इंटू कर देंगे क्योंकि इस साइड भी हम डेवलपिंग लेंथ दे रहे हैं और इस साइड भी हम डेवलपिंग लेंथ दे रहे हैं, तो जो हमारा LD है उसमें 2 का इंटू कर देंगे, LD निकल जाएगा। अब उसके बाद 0.42D, ये क्या होता है? जो हम ये क्रैंक जो मोड़ रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो हम यहाँ पे क्रैंक मोड़ते हैं, इसको ऐड करने के लिए हम 0.42D ऐड करते हैं, और इंटू हमारा जो बैंड डिडक्शन, यहाँ पे जो बैंड हो रहा है, देखिए यहाँ पे बैंड हो रहा है, कितना हो रहा है 45 डिग्री हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 45 डिग्री हो रहा है, तो 2 इंटू 45 डिग्री का 1D बनता है, तो 2 इंटू 1D, तो ये हमारा कटिंग लेंथ निकल गया। एक बार फिर से हम आपको चेक करवा देते हैं। देखिए ये हमारा लेंथ यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, तो 4 मीटर, 2LD, 2 इंटू लेंथ, लेंथ हमारा कितना है LD 40D, हम इसमें डेवलपिंग लेंथ प्रोवाइड कराएं तो 2 इंटू 40 इंटू D। उसके बाद 0.42D इसमें थिकनेस कर देंगे। अब ये D कितना आता है? तो इस D को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थिकनेस ऑफ स्लैब माइनस कवर माइनस डाया, उससे हमारा ये D निकल के आ जाता है, कैपिटल D निकल के आ जाता है। तो ये चीज़ें निकल के हम फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा कटिंग लेंथ आ जाएगा 4.977 मीटर, कटिंग लेंथ आ जाएगा मेन बार का। अब हम निकालेंगे कितना मेन बार हमारा कितना लगेगा, तो उसका फार्मूला का होता है नंबर ऑफ बार का फार्मूला लेंथ अपान स्पेसिंग प्लस 1। तो अब मेन बार हमारा देखिए ये हमारा मेन बार है, तो कितने में लगेगा? यहाँ से लेके और यहाँ तक लगेगा, तो ये लेंथ कितनी है हमारी 5 मीटर की है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे करेंगे 5 मीटर डिवाइडेड बाई 150 mm की जो स्पेसिंग है प्लस 1, तो हमारा कितना है 34 नंबर अब बार आ जाएगा। तो कटिंग लेंथ एक बार की हमारी इतनी है। अच्छा, और 34 नंबर टोटल बार आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे टोटल लेंथ निकाल लेंगे। टोटल लेंथ निकाल के हमारा आ जाएगा 169.218 मीटर, टोटल लेंथ आ गया। अब क्या करेंगे इस वेट वाले फार्मूले में रख के इसका वेट निकाल देंगे, तो मेन बार का हमारा वेट निकल के आ जाएगा 150.26 किलो, 150.26 kg। बहुत लोगों को इंग्लिश समझ में ही नहीं आती। अब आते हैं हम अगला डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार में क्या करेंगे, सेम चीज़ें होती हैं, जैसे जो फार्मूला हमने यहाँ लगाया वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, फार्मूला सेम रहेगा। बस जो हमारा यहाँ पे लेंथ देखिए 4000 था, इसका लेंथ हम डिस्ट्रीब्यूशन बार का लेंथ हमारा कितना है 5000 है, तो हम 5 मीटर है तो 5000, इसका लेंथ 4 मीटर था, इसका लेंथ 5 मीटर है तो हम 5 मीटर रख देंगे। उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो हम सरिया यूज कर रहे हैं वो 10 mm की कर रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए डिस्ट्रीब्यूशन 10 mm की सरिया यूज कर रहे हैं, तो उसके जगह पर 10 mm रख देंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अगर मैं करूँगा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ये हम आप पे छोड़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका अच्छे से और इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं सेम फार्मूला, इस फार्मूले में सेम पुट करेंगे। डी भी हम सेम ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि बस चेंजिंग क्या होगी, यहाँ पे जो हमारा 12 mm का था हमारा मेन बार, पर डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा कितना का आएगा 10 mm का आएगा। बस ये थोड़ा सा चेंजेस इसमें करना होगा। तो मेन बार जैसे निकला है सेम उसी तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल जाएगा। आप इसको देख लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके और आप इसको समझ लीजिएगा। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा हमारा क्या है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, मतलब जो एक्स्ट्रा बार है। ये तो हमने लेंथ लगा दी है, ऊपर जो एक्स्ट्रा बार हम प्रोवाइड कराते हैं, एक्स्ट्रा बार यहाँ पे जो देते हैं, उस एक्स्ट्रा बार में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका पहले निकालेंगे। तो इसमें दो होता है, एक शॉर्टर स्पेन होता है हमारा जो छोटा स्पेन हो, एक लॉन्गर स्पेन होता है जो हमारा बड़ा स्पेन हो। तो दोनों का हम पहले निकालेंगे। तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, एक्स्ट्रा बार जो हम एक्स्ट्रा बार में देते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन बार का हम यहाँ निकालेंगे। तो इसका डाया हमारा 12 mm, स्पेसिंग 150 सेंटर टू सेंटर। तो इसकी कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर स्पेन ऑफ स्लैब प्लस 2LD। क्लियर स्पेन, स्लैब की क्लियर स्पेन कितनी है 4 मीटर है, तो 4 मीटर प्लस 2L, लेंथ हमारी कितनी है 40 और D है, तो इसके करके हमारी कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगी 4.96 मीटर। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। देखिए होता क्या है ना, हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे प्रोवाइड कराते हैं, अगर हम 2 वे सरिया, जो हमारा 2 वे का स्लैब हो, 1 वे स्लैब 2 वे, तो ये हमारा जब 2 वे का स्लैब है तो इसमें हम L/3 एक्स्ट्रा या L/5 एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे हमने L/5 ले रखा है, बहुत जगह पे L/3 भी लेते हैं। तो L/3 पूरे इसमें नहीं होगा, लेंथ डिवाइड बाई 3, सिर्फ इसी एरिया में 1/3, जैसे हमारा लेंथ है तो 1/3 मतलब 30% यहाँ से लेके यहाँ तक की एरिया में ही हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराएंगे। 2 वे स्लैब में ज़्यादातर L/5 ही यूज होता है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल नंबर निकालने के लिए उसका फार्मूला था L/5 अपन स्पेसिंग प्लस 1 इंटू 2 इंटू फॉर बोथ साइड, दोनों साइडों का जो वो हम निकाल लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। L/5 कितना होगा, तो 5000 का हमारा जो है, हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्पेन जो है 5000 का है, तो 5000 डिवाइड बाई 5 L/5 प्लस स्पेसिंग हमारे 150 का प्लस 1 कर देंगे, तो ये और इसमें दोनों साइड बोर्ड जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 नंबर, मतलब टोटल 14 नोज हमारा ये निकल के आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़, कटिंग लेंथ जितनी हमारी ये आई है उसमें हम 14 का इंटू कर देंगे, ये हमारा टोटल कटिंग लेंथ निकल जाएगा। टोटल कटिंग लेंथ से हम क्या करेंगे, इसका वेट निकाल लेंगे, d² / 162 वाले फार्मूले में रख के इंटू L, इस वाले फार्मूले में रख के हम यहाँ वेट निकाल देंगे। तो हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो 61.66 किलो का हो जाएगा, 61.66 kg का। देखिए हम काफ़ी जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो वो काफ़ी खिंच जाती है, वो अच्छा नहीं होता, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा इसका हम लॉन्गर स्पेन, हमने शॉर्टर स्पेन, इसका जो है टॉप एक्स्ट्रा बार का शॉर्टर स्पेन हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब लॉन्गर स्पेन हम निकालेंगे, जो अंदर हो गया है लॉन्गर स्पेन, ये वाला जो है ये अंदर को जो गया है लॉन्गर स्पेन हम निकालेंगे। तो लॉन्गर स्पेन का भी सेम फार्मूला होता है, सेम जो इसमें है, क्लियर स्पेन ऑफ स्लैब 5000, इसमें 4000 था शॉर्टर में, लॉन्गर में कितना है 5000 इंटू 2LD निकालेंगे तो 5.8 मीटर की कटिंग लेंथ लॉन्गर स्पेन की आ जाएगी। टोटल नंबर निकालने के लिए सेम इस फार्मूले में पुट करके अपना लेंथ अपन 5 प्लस स्पेसिंग प्लस 1 इंटू 2 करके ये हम बोथ साइड ये हम निकाल लेंगे कि कितना इसमें टोटल नोज लगेगा। उसके बाद लेंथ, तो हमारा एक का कटिंग लेंथ इंटू टोटल कटिंग लेंथ से कर देंगे, टोटल कटिंग लेंथ यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब इसको उठा के हम यहाँ पे वेट निकाल लेंगे, वही सेम फार्मूला d² / 162 इंटू L से हम यहाँ पे वेट निकाल लेंगे। तो ऐसे हमारा शॉर्टर स्पेन हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैं काफ़ी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब उसके बाद हम आ जाएंगे, 3 चीज़ें हमारी निकल गई, फिर हम आते हैं इसको लेके एक्स्ट्रा टॉप बार। एक्स्ट्रा टॉप बार में भी सेम वही प्रोसेस है जो इसमें था। एक्स्ट्रा टॉप बार में हम निकालेंगे, ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा, एक बार आप दिखा दूं आपको, देखिए हम टॉप एक्स्ट्रा जो हमने दे रखा है इसी में हमारा ये एक्स्ट्रा टॉप बार भी है, ऐड होता है। तो एक्स्ट्रा टॉप बार में हम निकालने के लिए पहले कटिंग लेंथ, सेम फार्मूला L/5 प्लस LD, इस सेम फार्मूले में निकाल के हम कटिंग लेंथ एक सरिया का निकाल लेंगे। अब एक सरिया का कटिंग लेंथ निकालेंगे, अब कितनी सरिया लगेगी उसका फार्मूला L - 12/5 अपन स्पेसिंग इंटू दोनों साइड का हम निकाल के, तो इसका क्या करेंगे हम, इससे हमारा निकाल लेंगे कितनी सरियाँ लगेंगी। तो एक सरिया कटिंग लेंथ है, टोटल कितनी 20 नोज निकल रही हैं, तो 20 में इसका इंटू कर देंगे तो टोटल लेंथ सरिया की हमारी निकल के आ जाएगी। फिर वेट वाले फार्मूले में हम इसको पुट करके निकाल लेंगे कितना kg वेट हो रहा है। देखिए BBS समझने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप जो है इसको अच्छे से अपना खुद ही करके एक बार एक जगह खुद ही इसको निकाल के आप देख लें। अगर खुद करके आप देखेंगे तभी आपको BBS अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना BBS समझ में नहीं आता है। तो एक बार खुद भी करके इसको आप देख। फिर देखिए फॉर लॉन्गर स्पेन, अब लॉन्गर स्पेन में भी सेम फार्मूला, ये फार्मूला से हम कटिंग लेंथ एक की निकालेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ बार निकाल लेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बार आ गया, फिर टोटल लेंथ से इन दोनों का इंटू करके हम टोटल लेंथ निकालेंगे, वेट वाला फार्मूला निकाल के फिर हम वेट निकाल लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका हम शॉर्टर स्पेन लॉन्गर स्पेन निकाल लेंगे। अब इन चारों चीज़ को हम एक्सेल सीट में ऐड कर देंगे, वो हम आपको अभी बता रहे हैं, एक्सेल सीट में ऐड करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने इसका एक्सेल सीट बना दिया है, सीट में मैंने सारा सब कुछ मेंशन कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख के इसको समझ सकते हैं और ख़ुद से एक्सेल सीट में जाके एक बार इसको आप सीट बनाने की कोशिश करिएगा BBS को, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा स्लैब के BBS के बारे में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। और BBS के बारे में पूरी सीरीज़ देखें, सारा BBS आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।